वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोबर मन्नू। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। मैंने अभी तो नहीं बोल सकती, मैं बहुत पहले एक बुक पढ़ चुकी थी जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पर अभी इंटरनेट में जब मैं देख रही हूँ तो उसमें इतने सारे कंट्रोवर्सी और बहुत सारे कंट्री में वो बैन भी है। यस, मैं बात कर रही हूँ अभी तक के मैंने जो सबसे कंट्रोवर्शियल बुक के बारे में पढ़ा है, हॉन्टिंग एडेलाइन एंड इसका सीरीज़ हंटिंग एडेलाइन। कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने से पहले मैं पहले आपको थोड़ा बुक के बारे में इसका बैकग्राउंड दे दूँ। तो इसमें 2 बुक है ये सीरीज़ में, हॉन्टिंग एडेलाइन एंड हंटिंग एडेलाइन, ठीक है? और ये बुक लिखा है एच.डी. कार्टलोन ने। इसका जॉनर है डार्क रोमांस और इसमें जो फीमेल लीड रहती है वो रहती है एक बुक राइटर। मतलब सिंपल सा लाइफ जिसका रहता है, बुक लिख के उसको बुक लिखना इतना पसंद रहता है, वो बुक राइटर रहती है। पर जो मेल लीड रहता है वो रहता है माफिया से बोल सकते हैं उसे। वो एक्चुअली एक तो सिक्योरिटी कंपनी चलाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का काम करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस 2 ही कैरेक्टर हैं इसमें, तो नहीं, बहुत सारे अलग-अलग कैरेक्टर भी हैं इसमें। ये दोनों का ही कहानी है, मतलब एक जन पूरा डार्क वर्ल्ड से और एक जन एक सिंपल लाइफ से। इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टोरी? नहीं, ये स्टोरी में और भी बहुत कुछ है। ये स्टोरी में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत चीज़ के बारे में। तो इसका मतलब कंटेंट पेज में ही पहले वार्निंग लिख दिया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज़, ऐसा बहुत सारे के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो उसके बारे में इसका वार्निंग भी लिख दिया है एच.डी. कार्टलून, मतलब जिसने ये बुक बनाया है। बट जो बहुत लोगों को ये कंट्रोवर्शियल इसलिए लगती है क्योंकि इसमें जो मेल लीड है उसने डायरेक्टली या कोई रोमांटिक वे में अपने फीमेल लीड को मतलब उसको प्रपोज़ नहीं किया था, उसने उसको स्टॉक किया और बोल सकते हैं और भी बहुत कुछ जो मुझे नहीं लगता मुझे वीडियो में बोलना चाहिए। तो वो सबको लगता है, पर कुछ भी नहीं, इसे जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते ऑफ़ कोर्स। तो मुझे इसलिए पसंद नहीं है बुक क्योंकि जो लड़के ने किया है लड़की के साथ, उसका पूरा बैकग्राउंड बहुत ही अलग रहेगा। अगर आप जब पढ़ते रहेंगे पहले-पहले थोड़ा बुरा लगेगा, पर बाद में इसमें समझ आता है बहुत कुछ। वो चीज़ जस्टिफ़ाई नहीं होगा, बाद में अलग ही होगा, पर जो पहले हुआ है वो चीज़ जस्टिफ़ाई कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें रहता रहता है कि लड़के और लड़की में रोमांस कैसे होता है। तो उसका मेल लीड का नाम है जेड मेडोज़ और फीमेल लीड का नाम है एडेलाइन। तो पहला बुक में आपको दिखाएगा कि दोनों में रोमांस कैसे होगा, एडेलाइन को कैसे मालूम पड़ेगा जेड कौन है, फिर उसका क्या कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं, वो उससे कितना अनकंफर्टेबल है, बाद में कैसे कंफर्टेबल होगी। मतलब जब फिर लास्ट में जब आते-आते दोनों एक अच्छा-सा एक जब सीक्वेंस में बैठ जाएँगे तब होगा धमाका, बूम! मतलब एडेलाइन ऑफ़ कोर्स किडनैप हो जाती है, पर किसने किया वो तो आपको स्टोरी में ही मालूम पड़ेगा क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती कोई भी चीज़ का। तो यस, जब वो किडनैप हो जाती फिर उसके बाद उसको जेड कैसे खोजता है और उसके बाद उसको खोजने के बाद कैसे उसे ट्रेनिंग देता है लड़ने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, फिर दोनों मिलके कैसे जिसने उसे किडनैप किया तो उसे पकड़ते हैं, उसके साथ क्या-क्या करते हैं। तो ये जो सेकंड बुक में जो होता है मतलब मेरे को वो ज़्यादा पसंद आता है। पहला बुक में जो हो रहा है ऑफ़ कोर्स वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो यस, सेकंड बुक के लिए मुझे ये बुक बहुत पसंद है और ऑफ़ कोर्स ये बुक बहुत कंट्रोवर्शियल है, पर आई लव इट, आई टोटली लव इट। और मैंने ये पहला बार बुक पीडीएफ में पढ़ा था, पर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसकी फ़िज़िकल कॉपी भी मँगा लिया। अगर आपने ये बुक पढ़ा है तो मुझे अपना रिव्यू ज़रूर बताना, आपको ये कैसा लगा? आपने ये बुक सही में पूरा पढ़ा भी है कि आधा ही में छोड़ दिया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स में मैंने देखा था कि उन्होंने स्टार्ट किया था पर उसे छोड़ दिया आधा में, और बहुत रिव्यूज़ में मैंने देखा था कि किसी लोगों को बहुत डराती है, ये करती है बुक, हॉन्टेड बोल दी है सीधा। तो इसलिए आप भी अपना रिव्यू बताना, मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ बुक पढ़ने के लिए, आपका मन है वो आपके ऊपर है। अगर आपको ठीक लगता है ट्रिगर वार्निंग आप पहले पढ़ लीजिएगा फिर ये बुक ऑर्डर भी करिएगा। तो यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाय।